Hello guys, welcome again to my channel. First of all, a sweet good morning to all of you. If you are watching the video in the afternoon, then it is good afternoon, and if you are watching the video in the evening, then good evening. Let's start. Our today's topic is complex number. What is complex number? Complex number is the sum of the two numbers. First, the real number, or second part is the imaginary number. Here we discuss the two parts, that is imaginary part and real part. हम यहाँ पे दो पार्ट्स के डिस्कशन करेंगे, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट. ठीक है, देखो अभी हमारे पास क्या है कि जड़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको जड़ से डिनोट करेंगे और जड़ इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है. यहाँ पे एक्स हमारे पास रियल पार्ट होता है और आयोटा वाई हमारे पास एक इमेजनरी पार्ट होता है. आई हमारे पास आयोटा होता है और इसको हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ. आगे एक मिनट. आगे आता है कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा का स्क्वायर, उन दोनों का सम और उसके बाद स्क्वायर रूट. जैसे हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स ए प्लस आयोटा बी था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी हम आगे चलते हैं. ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की. पहला, जड़ इंटू जड़. एक मिनट, ये हमारे पास आएगा जड़. हाँ ठीक है. जड़ इंटू जड़ इज इक्वल टू जड़ का मॉडुलस का स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद आता है z1 डॉट z2. z1 डॉट z2 इक्वल होगा z1 का मतलब z1 और z2 दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड करें तो वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2, और z1 बाई z2 वो इक्वल होगा z1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय z2 का मैग्नीट्यूड. इसी प्रकार z ये यहाँ पे आएगा z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z का. कंजुगेट के बारे में अभी आगे बताता हूँ उनको. ये यहाँ पे कंजुगेट होता है. ठीक है, कंजुगेट का मॉडुलस करो या फिर सिंपल कम मॉडुलस करो तो वो दोनों इक्वल होते हैं. अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ये आ गया कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है कि हमारे पास इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव. मीन्स कि जैसे हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अगर हम इसका कंजुगेट कर देते हैं, नहीं सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा मिस हो गया है. ये जो नंबर के ऊपर जो डॉट है ना ये z के ऊपर आएगा, ये कंजुगेट है x माइनस आयोटा वाई. जैसे हमने कोई माना कि एक हम मानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है, और अगर हम इसका कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट को z ऊपर बार का साइन लगाते हैं और ये इक्वल हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई. ओके, अभी मैं आगे चलता हूँ. आगे इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. जड़ मीन्स दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन दोनों का सम करके अगर उसका कंजुगेट करें तो वो इक्वल होगा दोनों के इंडिविजुअल कंजुगेट के सम के इक्वल. ठीक है, मीन्स कि अगर हम इन दोनों का सम करके अगर जैसे z1 प्लस z2 को दोनों का सम निकाला फिर उसके बाद हमने कंजुगेट किया और वो इक्वल होगा किसके, z1 के कंजुगेट प्लस z2 के कंजुगेट. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. आगे है कि z का दो बार कंजुगेट किया. जैसे हमारे पास z था z इज इक्वल टू एक्स प्लस
आयोटा वाई था, हमने उसका एक बार कंजुगेट किया तो एक्स माइनस आयोटा वाई, और हमने उसका फिर से कंजुगेट किया तो डबल बार कंजुगेट तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार साइन चेंज हुआ तो नेगेटिव और दूसरी बार हुआ तो पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद है Z1 डॉट Z2 का कंजुगेट, वो इक्वल होगा Z1 डॉट Z2, मतलब दोनों के इंडिविजुअल कंजुगेट के। और एक चीज़ और याद रखते हैं कि हमारे पास जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होता है तो हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, वो होता है कि रेसिप्रोकल। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई एक मिनट, जैसे जड़ कोई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो फॉर्म में है x प्लस आयोटा वाई और डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। एक मिनट में इसको फिर से कर देता हूँ, वेट, ए प्लस आयोटा बी। तो हमें इस केस के अंदर हमें पता है कि ये सोल्व तो होगा नहीं, तो हम करते क्या हैं कि इसकी हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई। देखो अब होता क्या है, जब ऊपर होगी तो ऊपर वाली तो जो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, लेकिन नीचे हमारे पास रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखो ये ए प्लस बी होता है, नहीं ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से नीचे एक रियल पार्ट आ जाता है। हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके डिवाइड में कभी भी इमेजनरी पार्ट मीन्स आयोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके डिवाइड में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, इसके अंदर बताया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा होती हैं कि सबसे पहले तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये एक इमेजनरी नंबर होता है। अब इसकी बात करें अगर स्क्वायर वाली टर्म की, तो अगर -1 का स्क्वायर रूट है, अगर उसका एक स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इज इट -1। इसी प्रकार अगर हम एक क्यूब लिखें, मतलब आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब होती क्या है, आयोटा क्यूब लिखें तो इक्वल होती है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है और आयोटा की वैल्यू आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई होगी -i। ओके, उसके बाद होता है कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की 4 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, क्योंकि आयोटा 4 को हम लिखेंगे कैसे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है कि जो चार कंजुगेट जो आयोटा की पावर्स की जो नंबर्स होंगे, मीन्स आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 1 और आयोटा की पावर n प्लस 2 एंड आयोटा की पावर n प्लस 3। अगर ऐसे कुछ टर्म होती है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ सही तरीके से आपको दिख जाए, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। ठीक है, अगर वो कुछ ऐसे टर्म्स में हो, मतलब 4 कंजुगेटिव पावर्स हो आयोटा की, तो उसका सम 0 होगा। कैसे, देखो हमने यहाँ पे एक के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए एग्जांपल लिया है, तो आयोटा की पावर 1 मीन्स आयोटा। ठीक है, आयोटा की स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4, तो ये आपस कैंसिल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है कि हम आर्गुमेंट ऑफ
और एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसे पहले हम बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। आर्ग्यूमेंट मीन्स द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन विद एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे हम ये कोई प्लेन मारते हैं और मानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, वो कुछ ऐसे लाई करेगा, ये 3 ये 4, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा। तो ये ऐसे कुछ होगा, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, वही एंगल हमारे पास आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। इसको हम थीटा मान के चलते हैं और इसकी वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। वैसे तो रियल में इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स y अपॉन x, लेकिन हमने ली है मॉडुलस। इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक ट्रिक है, वो हम अभी आगे बताते हैं। हमने यहाँ पे मॉडुलस लिया, मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, क्यों? क्योंकि इससे अगर हम करते हैं तो हमारे पास हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे इसकी जो थीटा की वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। ओके, अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। जिस ट्रिक की मैंने बात की थी वो ये है, जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था वो अभी हम बताते हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि देखो, अगर हमारा कोई, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि क्वाड्रेंट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में। हमारे पास होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ऐसी कुछ फॉर्म मिलेगी। मतलब ये एक इमेजनरी पार्ट और ये हमारे पास नॉर्मल पार्ट, रियल पार्ट। तो जो रियल पार्ट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाया जाएगा और जो इमेजनरी पार्ट होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे। ओके, उसके बाद जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कोई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4, एक मिनट, 3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 से बड़ी और वाई की वैल्यू भी 0 से बड़ी। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगी, उसकी वैल्यू थीटा होगी, मीन्स tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। ओके, ये बात। अगर मान लो वही वैल्यू, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो जो हमारे पास वैल्यू है, मीन्स जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो होगी क्या, पाई माइनस थीटा। हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम उसको पुट कर देते हैं पाई माइनस टेन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ। हमें पता है कि इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्या, पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। तो अगला पार्ट है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाए, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी, तो मतलब ये है कि जो x की वैल्यू भी लेस देन 0, y की वैल्यू भी लेस देन 0, तो हमारे पास होगी माइनस वाई प्लस थीटा, मतलब tan इनवर्स माइनस वाई प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, जब x और y दोनों ही, मीन्स y की वैल्यू तो लेस देन 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो उस केस में होगा मीन्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। ओके, ये थी एक ट्रिक।
जिससे आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। आगे चलते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड बोलती है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं आर्ग्यूमेंट की वो क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होती हैं, तो वो ये होते हैं कि जो इस सबसे पहले तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स जो आर्ग्यूमेंट वैल्यू थीटा की जो पाई माइनस ऐसे कुछ करके हमने जो वैल्यूज निकाली थी थीटा की वैल्यू आर्ग्यूमेंट की मीन्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो वैल्यू हमेशा पाई, ये जो ये लिख रखा है ना हमारे पास माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई करेगी, माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई करेगी। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। मतलब इसका मतलब क्या है, एक मिनट रुको मैं अभी बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसका कोई भी जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है क्या, tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। ओके, तो अगर हम इस जीरो वाले की केस की बात करें तो tan इनवर्स 0 अपॉन 0 ये एक नॉट डिफाइंड नंबर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, इज नॉट डिफाइन। अभी हम बात करें सेकंड नंबर की, तो ये कहता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्योर इमेजिनरी नंबर इज फिक्स विच इज पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। मीन्स इमेजिनरी नंबर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास जड़ की वैल्यू क्या होगी, एक इमेजिनरी पार्ट होगी, इसके अंदर रियल पार्ट नहीं होगा, मीन्स 3 आयोटा। ठीक है, इस केस की बात है। इस केस के अंदर अगर हम आयोटा की बात, उसकी आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो क्या होगी, tan इनवर्स 3 अपॉन 0, ये इन्फिनिटी होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स पाई बाई 2। अब आप बोलोगे कि मैंने तो बोला था कि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 है, अब ये माइनस पाई बाई 2 कहाँ आएगा। अभी हम बात करते हैं माइनस पाई बाई 2 की। ये तो केस ली थी हमने फर्स्ट केस की, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अगर यही वैल्यू हमारे पास जाए थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, मीन्स जब जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो, हमारे पास जाएगा वो शायद फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ, हाँ यस, फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ के अंदर वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में ऊपर मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो इमेजिनरी पार्ट 0 अपॉन रियल पार्ट कुछ भी हो तो ये वैल्यू 0, तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। और ये बात करें माइनस की, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये माइनस पाई, सॉरी इसमें माइनस नहीं है, उसमें पाई माइनस था, ये यहाँ पे पाई दे रखा है इसने। पाई कब होगा, पाई उसी की तरह जब रियल, उसमें इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव था, इसके अंदर अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो तो ये पाई होगा। उसके बाद हम बात करें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि ये है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज लगभग लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं, log m प्लस एन, log m माइनस एन, उससे मिलती जुलती है। अगर आपको log की प्रॉपर्टीज याद हैं तो ये भी याद होंगी। देखो log के केस में क्या था, log m प्लस एन, सॉरी सबसे पहले आता है कि log mn, log mn की वैल्यू क्या थी, log m प्लस log n। आपने शायद याद किया होगा log a b, तो उसकी वैल्यू होती थी log a प्लस log b। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 इक्वल होगा किसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसी तरह अगर हम बात करें log a बाई b, वो इक्वल होता था log a माइनस log b। इसी तरह इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 वो इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। ओके,
इसी प्रकार अगर हम तीसरे केस की बात करें तो ये है कि log a की पावर n मीन्स n log a। तो इसी तरह इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n वो इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अगली स्लाइड है कि हम किसी जो कोई भी हमारे पास एक तरीके से हमारे पास कोई वो दे दिया। एक मिनट रुको, मैं कुछ ये स्लाइड थोड़ी मिसिंग हो गई है। इस स्लाइड के अंदर हमने स्क्वायर रूट, एक मिनट, स्क्वायर रूट के बारे में, सॉरी, इसके अंदर वो जो कंटेंट था वो शायद मिस हो गया है। तो उसके अंदर क्या था कि हम किसी भी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक इजी सा फॉर्मूला होता है। वो होता है, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने उसको माना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। बी केयरफुल कि एक पॉजिटिव है इसके बीच में साइन। तो उस वाले केस में क्या होगा, अगर पॉजिटिव है, ये जेड के इक्वल है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, उसके बाद माइनस, सॉरी एक बार प्लस लेंगे, प्लस एक्स बाई 2 प्लस, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे फिर से टाइप करता हूँ कि जो स्क्वायर रूट होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स बाई 2। ये 2 के साथ भी रूट है। फिर उसके बाद अगर बीच में प्लस है, x प्लस वाई के बीच में प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे जो x प्लस वाई है प्लस आयोटा वाई है तो यहाँ पे प्लस होगा। अगर x माइनस आयोटा वाई है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दोनों आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। और एक स्लाइड और आएगी, जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद इसने इसके अंदर था कि पोलर फॉर्म ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी ये निकालेंगे उसी तरह है जैसे कि हमने आर्गुमेंट में निकाली थी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, वो हम आगे डिसाइड करते हैं। अभी यहाँ पे आर होता है हमारे पास मॉडुलस, ठीक है, जो हमने पहले बता दिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू वहाँ पे उसकी जो वैल्यू थी वो माइनस पाई बाई 2 से और प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करती थी, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अभी हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड है, उसके अंदर इसने बताया कि हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे, ये जो इस वाले जो केस की जो थीटा की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब पोलर फॉर्म वाले केस की जो थीटा की वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे निकालेंगे। उसके निकालने के लिए इसने बताया कि सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर है तो उसकी वैल्यू टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स ही रहेगी। ठीक है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ही रहेगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पाई माइनस हो जाएगी, थर्ड में है तो पाई प्लस, फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस। ये आपको याद होगा, ये एज इट इज़ उसी तरीके से है जैसा हमने साइन थीटा कोस थीटा के बारे में पढ़ा था 9th और 10th के। जैसे 12th के अंदर हमने जब साइन कन्वेंशन किया था, जो वैल्यू ऑफ साइन अबो 360, मतलब साइन की 360 से वैल्यू जब ऊपर जाती थी या 180 से ऊपर जाती थी तब हमने ऐसा ही कुछ किया था। ये उसी तरह है। ओके, अभी हम अगली टर्म के ऊपर आते हैं। ये इसकी जो कुछ और बची हुई जो टर्म्स हैं, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला नाम से एक फॉर्मूला दिया हुआ है मैथ में,
जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है ई की पावर आयोटा थीटा, ये इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई रेज टू पावर माइनस हो, अगर यहाँ पे जो आई के साथ जो वैल्यू थी वो अगर प्लस है तो यहाँ पे जो बीच के अंदर साइन है वो प्लस आएगा। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। ओके, और एक चीज़ ये है कि जो इमेजनरी नंबर्स हैं उनको कभी भी हम ये नहीं कह सकते, हम उनको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 3 आयोटा। नो, इट इज़ रॉन्ग। हम कभी भी किसी भी जो इमेजनरी नंबर है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक टर्म यूज होती है उसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसकी एक स्लाइड गायब है, मैं अभी आपको बताता हूँ, रुको। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक तरीके से वैल्यू होती है, जैसे हमने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना जेड इज इक्वल टू है हमारे पास आयोटा, एक मिनट, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इस केस के अंदर होता क्या है कि हम जेड क्यूब को 1 के इक्वल लेते हैं और जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। एक मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। तो अब हम बताते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक मिनट रुको, मैं एक बार ब्रश ले रखी है मैंने। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने आपको बताया था कि जब हम जेड क्यूब को ई 1 के इक्वल लेके और अब उसको सोल्व करते हैं, जेड की जो वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम जेड की जो वैल्यू आती है, मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि जो जेड है उसका जो क्यूब करेंगे वो 1 के इक्वल होगा, मीन्स यूनिटी होगा। अब उस केस के अंदर जो जेड के जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं वो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाती है। जब हम इसको मानते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ पूरी तरीके से। सबसे पहले इसने जेड क्यूब के 1 के इक्वल लिया, 1 को साइड में लेके आए तो वो नेगेटिव हो गया। उसके बाद इसने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब, एक मिनट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला। वो होता क्या है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, इसने ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे आ गया ए मीन्स जेड माइनस बी माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आ गया। उसके बाद इसने जब इसने फैक्टर्स को इक्वल रखा तो जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसी प्रकार जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह जेड की वैल्यू, जो ये वाला केस है जेड माइनस 1 वाला, इससे जेड इज इक्वल टू 1 और जेड स्क्वेयर, इससे हमारे पास ये दो वैल्यूज होंगी। एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आपको। ये दो होंगी, ये हमारे पास दो वैल्यू कैसे होंगी, ये यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स, जब हमने 10th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आया कैसे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब हम बात करें कि इनका यूज क्या है। तो जो ये है, इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो कहेगा कि ओमेगा दे देगा हमारे पास, एक मिनट थोड़ा जूम हो गया है, वो ओमेगा की डिफरेंट पावर्स दे देगा और उसके बारे में बताएगा। पहले तो हम बताते हैं कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो ओमेगा की वैल्यू के अंदर होगा क्या, तो ये बीच में प्लस होगा। ओमेगा के केस में जो ये -1 प्लस होगा और ओमेगा स्क्वायर के केस में
1 माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। आप अगर आपको आपको याद नहीं रहती, आपको वैल्यू सिर्फ एक याद रखनी है। अगर आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर करो। देखो -1 डिवाइडेड, फिर इसके ऊपर है, 1 मिनट में फिर से करता हूँ अभी। अगर इसका स्क्वायर करें तो ऊपर का स्क्वायर ऊपर, तो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी खोलेंगे तो 1 प्लस √3 आयोटा, तो माइनस का हो गया 3। ठीक है। उसके बाद ये है तो -2 √3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 है ही पहले से। तो अगर हम यहाँ पे करें तो ऊपर यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे -2, 1 मिनट, तो ऊपर बचेगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, और इसके साथ √3 और है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट बचेगा वो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है। और अब हम अगली बात की बात करें तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है। अब हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये हमारी लास्ट फाइनल स्लाइड है। फाइनल स्लाइड, इसके ऊपर हमने बताया कि ओमेगा मीन्स जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r 0 होगी कब? जब r एक मल्टीपल ऑफ 3 हो, और नहीं होगी जब r है, मतलब r की वैल्यू है वो एक मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ओमेगा की पावर, 1 मिनट मैं प्लस ले लेता हूँ, तो ओमेगा की पावर 3 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो इस तरीके से हमने लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले केस की, तो ओमेगा की पावर 3 की, ये हमने पहले बता दिया। ओमेगा की 3 की देखो, अब इसने ले रखा है कि ओमेगा की पावर 3 की पावर r+1। जैसे हमने आयोटा की पावर 37 की वैल्यू हम निकालते हैं, 37 को डिवाइड करो 4 से, तो ये 9 पे गया, तो ये 9 पे जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास आएगा आयोटा की पावर 4 की पावर 9, और ये वैल्यू 1, और बच गया ये आयोटा वो, तो आयोटा की पावर 37 की वैल्यू हमारे पास 1 बचती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम ओमेगा वाले केस की बात करें, तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ओमेगा की पावर 39 की वैल्यू निकालनी है, तो 39 डिवाइड बाई 9, 3 1 या 3, 3 3 या 9, तो ओमेगा की पावर 39 इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या होगा, वो इसने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। बाकी आप इसको tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर का बताया है। उसके बाद है कि क्यूब रूट ऑफ, 1 मिनट, क्यूब रूट ऑफ -1 एंड माइनस, अच्छा, अगर क्यूब रूट ऑफ -1 निकालनी हो तो ये वैल्यू होगी -1 माइनस, देखो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी जो ये ओमेगा स्क्वायर और 1 आया था, वो किस केस के अंदर आया था? जब जेड क्यूब इक्वल टू 1 था। अगर जेड क्यूब इक्वल टू -1 हो, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास -1 कोमा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद आता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम एक प्लेन के अंदर दर्शाएंगे, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बनेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल होती क्या है कि जिसके तीनों साइड इक्वल हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।